मेरा मकसद सिर्फ किसी एक पर्सन को टारगेट करना नहीं है, बल्कि सबको अवेयर करवाना है कि देखो दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है, तो बच करके रहो। दोस्तों, आपको पता है पिछले कुछ दिनों से दो बड़े यूट्यूबर, दिग्गज यूट्यूबर के साथ में कुछ कंट्रोवर्सी वीडियो आ रहा है, कुछ कंट्रोवर्सी टॉपिक में इश्यू लड़ाई चल रही है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसका बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी। अभी हम पहले बात करेंगे विवेक बिंद्रा जी के ऊपर। तो उनका जो बिजनेस मॉडल है, उन्होंने 2013 से लगभग बहुत एक्टिव रहा है यूट्यूब में, और उनका बहुत फॉलोअर है, बहुत पॉपुलर है वो। और उन्होंने जो भी शुरुआत की वीडियो उन्होंने बनाया था, भगवत गीता के ऊपर बनाया था। उनके सारे कॉन्सेप्ट जो भी है वहाँ पे नॉलेजेबल वीडियो है उनके, मतलब बहुत उनका वीडियो से लोग बहुत, उनको फॉलोअर बढ़ गए थे, बहुत ही पॉपुलर थे उस टाइम में, आज भी बहुत पॉपुलर है। लेकिन वहाँ पे जो जो उन्होंने बात कही थी उसके अकॉर्डिंग, अगर पिछले 2013 के बाद आज अगर उनका आप वीडियो आप देखेंगे, उस टाइम में वो सिर्फ यूट्यूब चैनल चलाते थे। जैसे उनका नया कंपनी बड़ा बिजनेस आ गया था, उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा अलग वे पे मतलब डेवलप किया है। मतलब उनका यूट्यूब के साथ उन्होंने बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है। तो मेनली यहाँ पे क्या है, मेरा एक पर्सनल मैं सोचता हूँ ऐसे कि जहाँ तक हर किसी को पता है कि बिजनेस में या फिर कोई भी काम में सक्सेस के लिए हमें शॉर्टकट अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा खतरनाक होता है। और शॉर्टकट में कोई भी चीज़ आज तक पॉपुलर नहीं हुआ, या फिर शॉर्टकट में कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं होता है। तो कम से कम बहुत साल मेहनत के बाद ही कोई भी हम काम में सक्सेस होता है। तो अभी जैसे विवेक बिंद्रा जी ने उनका यूट्यूब चैनल बहुत काफ़ी सारा सालों के बाद उन्होंने वीडियो बनाया, उसके ऊपर काफ़ी सारा उन्होंने भागवत गीता का ज्ञान दिया, तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत डेवलप कर लिया। लेकिन पिछले कुछ 2-1 साल 3 साल में हमने देखा है कि उन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाया कि अभी जैसे रिसेंटली आपने सुना हो कि 10 दिन में MBA दे रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि MBA 10 दिन में क्या पॉसिबल हो सकता है? क्या बिल्कुल नहीं, क्योंकि MBA के लिए जैसे आप देखो गवर्नमेंट कोर्स को, जैसे BA पहले 3 साल हुआ करते थे, आजकल 4 साल हो गए, काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी में नया रूल चेंज हो गया। तो टाइम को बढ़ रहा है, मतलब, और इन्होंने क्या किया, टाइम को घटा रहा है। मतलब 2 साल का MBA आपको 10 दिन में दे रहा है, इस टाइप का प्रमोशन कर रहा है। तो अल्टीमेट इसमें यही दिखाई जाता है कि शॉर्टकट कोई भी चीज़ में अच्छा नहीं होता है। तो उन्होंने मतलब शॉर्टकट करके पैसा कमाना है, और ये जो रास्ता है, उन्होंने काफ़ी सारा लोगों को ये मतलब सोसाइटी में चले गए हैं। और उन्होंने बहुत सारे लोग बिना पढ़ाई किए, बिना नॉलेज, बिना कुछ किए, उनको लगता है, उनको वीडियो से लग रहा था कि वो भी ऐसे कर सकते हैं, मतलब। तो अल्टीमेट ये मैं सोचता हूँ ये गलत है। अगर आप देखोगे कोई भी चीज़ में, कोई भी काम करने के लिए हमें स्किल की ज़रूरत है। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा विवेक बिंद्रा जी जो भी काम कर रहे हैं, उनका जो काम का प्रोसेस है वो पूरा नॉलेज के ऊपर है। आज उनको नॉलेज है, उनको ज्ञान है, उन्होंने बहुत सारा स्टडी किया है, टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, उसके भी यहाँ पे वो सारे बात करते हैं। तो आप जिससे बात समझा रहे हो, उनका कुछ नॉलेज नहीं है, उनका IQ 0 है, उनका डिजिटल मार्केटिंग, उन्होंने एंड्रॉइड मोबाइल कभी यूज़ नहीं किया। तो इस टाइप के लोगों को अगर आप 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपया का आप कोर्स सेल करते हो, तो उसका यूटिलाइज क्या हो सकता है? आप ये खुद ही सोचो। जैसे नॉर्मली अगर कोई एडुकेटेड बंदा है, कोई बड़ा कॉर्पोरेट है, उनको अगर आपने 1 लाख रुपया का कोई बड़ा इवेंट में ज्वाइन करा दिया, तो उनका ऊपर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, आराम से ज्वाइन कर लेगा। 1 लाख रुपया उन्होंने एज ए होटल बिल पार्टी में खर्च किया, उस हिसाब से वो सोच लेगा। लेकिन अगर कोई मिडिल क्लास हो, जो कोई गरीब हो, जो बहुत मेहनत करके अगर कोई 50,000 1 लाख रुपया कोई किसी से उधार लेके अगर मेहनत करके अगर आपका कोर्स ज्वाइन कर रहा है, और कल को उनको वो लग रहा है जैसे यहाँ पे IBC मॉडल जो है उनका, जो IBC मॉडल से काफ़ी सारे लोगों को ट्रेन करते हैं, और ट्रेन करने के बाद वहाँ पे उनको बिजनेस का नॉलेज सिखाने का मतलब, पहले तो उनका प्रमोशन ये रहता है कि बिजनेस कैसे करना है सिखाएंगे, लेकिन अल्टीमेट जाके वहाँ पे उनका कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको सेल कैसे करना है वो सिखाया जाता है वो। तो ये इसमें ये मतलब साफ हो गया कि वो एज ए मतलब मार्केटिंग करा रहे हैं, मतलब आपको बिजनेस सिखाएंगे ये बोल के मार्केटिंग करा रहे हैं। तो जैसे कोई भी जॉब के लिए आप अगर कोई कंपनी में इंटरव्यू देते हो, तो उसमें एक एलिजिबल क्राइटेरिया होता है, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। जैसे आप मार्केटिंग सेल्स का काम करें, तो डेफिनेटली आपके पास कोई MBA डिग्री हो, या फिर आपको एक्सपीरियंस हो, आपने काफ़ी सारा टाइम आपने कोई मार्केटिंग में काम किया, तो उस कंडीशन में वो सही है कि आपको समझ है बिजनेस की, मार्केटिंग की समझ है, तो आप उस आगे जाके किसी कस्टमर को आप माल बेचो। लेकिन यहाँ पे बात है कि उन्होंने ऐसा मतलब वेबिनार, ऐसा सेमिनार ऑनलाइन में उन्होंने बहुत सारा मीटिंग करके काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे इनवाइट करते हैं ज्वाइनिंग के लिए, और वहाँ पे लोग ज्वाइन होते हैं, मीटिंग करते हैं। ऐसे लोग ज्वाइन करते हैं जो बहुत ही छोटे लेवल पे आते हैं, कोई ठेला वाला, कोई रिक्शा वाला, कोई सब्जी वाला, इस टाइप का लोगों को उन्होंने वहाँ पे मोटिवेट किया कि आप यहाँ पे ज्वाइन करो, आपका सारे काम छोड़ के आप ये करने लगोगे, लाखों रुपये कमाओगे, 10-10 लाख रुपये कमाओगे। तो ये जो इन्होंने ऐसे मतलब लोगों का ब्रेन वॉश किया ना कि आप भी कर सकते हो, आपका कोई भी डिग्री हो,
तो वहाँ पे आके मतलब काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ से पैसा मतलब मैनेज करके लोन लेके उधार लेके उनका कोर्स ज्वाइन किया है। तो आने वाला टाइम में जो प्रैक्टिकल बात आ गया तो कि आना ही था, क्योंकि जब आप मार्केट में कूदोगे तो आपको पता लगेगा कि नॉलेज क्या चीज़ है, स्किल क्या चीज़ है। अगर आपके पास जीरो स्किल है, आप कोई भी एक बड़ा बिजनेस का सर्टिफिकेट लेके कहीं भी पहुंच जाओगे, इसका मतलब थोड़ी कि आप किसी को भी मतलब कन्विंस कर सकते हो। तो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि विवेक बिंदास जी ने खुद इतना मतलब घंटों घंटों वीडियो बना के, वेबिनार बना के उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया। तो वही सेम लेवल पे अगर आप किसी को कन्विंस करते हो तो उनका पास भी वो नॉलेज होना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है। और ऐसे ऐसे बंदे को उन्होंने कोर्स बेचा है जो मतलब बिल्कुल जीरो से आता है, उनके पास कुछ भी नहीं है, ना कुछ पढ़ा है, ना कुछ कभी जिंदगी में उन्होंने स्कूल गया है। तो ऐसे आदमी भी उन्होंने काफ़ी सारा ज्वाइन किया आईबीसी मॉडल में। और आईबीसी मॉडल में कोई डिसिप्लिन भी नहीं था। काफ़ी सारा आईबीसी ने यही भी बोला कि उनका मीटिंग जो होता है बहुत सारे लोग ऐसे नॉर्मली आ जाते हैं, मतलब कोई उनका ड्रेसअप नहीं था, कोई बनियान पहन के आ जाते थे, कोई मतलब नॉर्मली किसी भी मतलब प्रोफेशनल कोई उसमें लुक्स नहीं थे, तब भी वहाँ पे वेबिनार में आके उनको सिखाया था। तो अल्टीमेट उनका बिजनेस मॉडल में जो उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया था, मतलब कोर्स बेचना या फिर कोई ट्यूशन से आप किसी से पैसा ले रहे हो गलत नहीं है, लेकिन प्रोसेस गलत है। प्रोसेस ये गलत है कि मैं सोचता हूँ कि मेरा इंडिविजुअल राय हो सकता है, हर कोई अलग अलग बोले। मतलब सिंपल बात है, जैसे आप अगर कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, कोई बुक्स आप खरीद रहे हो, तो आपको जैसे आप मान लो एमबीए का बुक खरीदो, तो आपको एमबीए का बुक का रिक्वायर्ड है, आपने एमबीए पढ़ रहे हो आप, या फिर एमबीए का स्टूडेंट हो। लेकिन आप अगर कोई 10 पास नहीं किया, जिसने कभी स्कूल नहीं किया, उसको अगर आप एमबीए का बुक पकड़ा दोगे तो उसका वो क्या हुई है। तो सेम चीज़ यही हुआ है कि जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको स्किल नहीं है, उसको आप बड़े बड़े लेवल पे मार्केटिंग करने के लिए आप उनको नॉलेज दे देते हो, उनको सिखा देते हो, और कल को जाके वो फेल हो गया है। तो ये बात एक प्रॉब्लम है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो आप कि जैसे संदीप महेश्वरी जी ने वीडियो बनाया है, वहाँ पे साफ साफ उन्होंने बोला है कि जैसे आप वीडियो देख सकते हो, ये आप वीडियो देखो एक बार। मतलब कि अगर सरल भाषा में बोला जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दिखा कुछ और रहे हो और दे कुछ और रहे हो। उन्होंने अपनी एक वीडियो में नहीं, पता नहीं कितनी वीडियोस में खुलेआम खुद उन्होंने, विवेक बिंद्रा ने खुल करके बोला है कि अगर आप महीने का 10 लाख रुपए नहीं कमा सके तो मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज आ रहा है, इसके बाद मैं एक वीडियो प्ले करूंगा। क्लॉज नंबर 7 का 2E एक पर्टिकुलर क्लॉज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे सर्कुलर में। इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर शैल नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक spurious goods or deficient services and refund the consideration paid for goods and services provided। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस कंपनी के साथ में क्या एग्रीमेंट किया है, फर्क इससे पड़ता है कि लॉ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ में एग्रीमेंट करते हो किसी का मर्डर करने के लिए, तो आप कोर्ट में जाकर के ये नहीं बोल सकते थे कि हमारा एग्रीमेंट था। क्यों? क्योंकि जो कंट्री का लॉ है वो किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर है। द लॉ ऑफ द लैंड सुपरसीड्स ऑल एग्रीमेंट्स। तो आप लोग जो डर रहे हो ना कि हमने उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया है, अरे पहले लॉ को तो देख लो, लॉ क्या कहता है। अगर लॉ के हिसाब से वो गलत है तो गलत है, नो मैटर कि उसने आपके साथ क्या एग्रीमेंट किया है। दैट एग्रीमेंट मस्ट बी इन लाइन विद द लॉ ऑफ द लैंड। तो ये क्लॉज को मैं दोबारा से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर शैल नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक डेफिशिएंट सर्विसेज। डेफिशिएंट वर्ड का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी सर्विसेज जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी है और जो कंज्यूमर है वो कहता है कि ये जो आपने मेरे को कोर्स दिया है या प्रोडक्ट दिया है या सर्विस दिया है ये बेकार है, किसी काम की नहीं है, तो उस कंपनी को पैसा रिफंड करना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी कंट्री का लॉ बोल रहा है। अब ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, इसके अकॉर्डिंग एक बार एक छोटी सी वीडियो को देखो, बड़े प्रोफेसर की, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, ईमेल एड्रेस दूंगा, वहां बोल दीजिए आकर के पैसे ले जाइए। नहीं भी आना तो आप ईमेल कर दीजिएगा, आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप या तो 50-60 हजार रुपए वापस ले जाइए या लाखों 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 रुपए हर महीने कमा लीजिए, दोनों में से कुछ भी कर दीजिए। भाई अगर मैं आपको पैसा कमाने के लायक नहीं बना सका तो मेरे को क्या हक बनता है आपसे पैसे लेने का? 100% कैश बैक गारंटी, यानी कि कुछ और खरीदना चाहे अपग्रेड, लोवेस्ट प्राइस गारंटी, ये कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है, इसलिए हमने ये खुल के दिया है। आपके तो रिस्क को खत्म कर दिया ना।
आपसे कह रहा हूं, आपके जो रिस्क को खत्म कर दिया, आपका रिस्क तो रिवर्स हो गया, गेम चेंज कर दिया पूरा। इसीलिए अभी तुरंत फोन लगाएं और पूछे अपने काउंसलर से कि मैं अपने बिजनेस में कैसे सफल हुआ। अरे आपसे बोल रहा हूं, पूछने में क्या जा रहा है, पैसे तो नहीं लग रहे। हाँ, फोन करने पे पैसे नहीं लगते, पता लगाओ, अभी फोन लगाओ और पूछो भाई मेरा बिजनेस सफल कैसे होगा। अगर मैं विवेक बिंद्रा आपको आकर के प्रॉमिस दे रहा हूं 100% मनी बैक गारंटी, वो इसीलिए दे रहा हूं। हमने मनी बैक गारंटी लॉन्च करी है। व्हाट इज मनी बैक गारंटी? अगर कोई भी हमारे साथ आईबीसी बनता है और वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं और वो हमारे साथ पैसे नहीं कमा पाता, तो नो क्वेश्चन आस्क्ड उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा। दैट्स कॉल्ड मनी बैक गारंटी। तब नहीं है किसी में ये बोलने में जो हम बोल रहे हैं। गारंटी दे रहा हूं 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। बड़े बड़े क्लेम्स कर दिए। एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं अगर आपको महीने का 10 लाख रुपए कमाने के लायक नहीं बना सका तो अपने पैसे वापस ले जाइए। साल का 1 करोड़ रुपए अगर ये देना चाहते हैं आप लोगों को, और 1 लाख लोग इनकी कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं, तो कितना पैसा चाहिए? 1 लाख करोड़ रुपए। तो हमारी टीम ने क्या किया, इनके जो फाइनेंशियल्स है उसको चेक किया कि भाई अगर 1 लाख करोड़ देना है तो कंपनी की टर्नओवर होनी चाहिए ना 2-3 लाख करोड़ की, क्योंकि वो भी तो कमाएगी ना। उनकी टर्नओवर पता है कितनी है पिछले साल की? 172 करोड़। अगर उसमें से मान लेते 30% भी वो कमीशन देते हैं अपने आईबीसीज को, कितना पैसा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया इस स्कीम में? 50 करोड़। तो कितने लोगों के हाथ में आया 1-1 करोड़? 50 बस। और बाकी लोगों का क्या हुआ? उनके हाथ में क्या आया? 0। कि अगर वो चाहे भी तो ये जो बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं इसको पूरा नहीं कर सकते। पहले तो ये जो क्लेम्स कर रहे हैं वही सब इलीगल है। दिस इज कंप्लीट स्कैम। अरे यही तो उन सब लोगों ने किया जो हमारा देश छोड़ करके भाग गए हैं। पब्लिक से पैसा ले लिया या बैंक से पैसा ले लिया, और जब बैंक आया पैसा वापस मांगने के लिए जो उसका हक है, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो नहीं है देने के लिए, वो तो हमने पार्टीज में खर्च कर दिया। वो मेरी बर्थडे पार्टी थी ना, वहां पे डांस करने में बहुत मजा आ रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या बस ऐसे स्कैम होते रहे सोसाइटी में और हम बैठ करके तमाशा देखते रहे? सर, हमें एक्शंस लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईआर जिनके साथ हुआ है उन्हें एफआईआर फाइल करना चाहिए। लॉ को एक बार देखना चाहिए। नहीं समझ आ रहा है तो जिसको समझ है लॉ की उसके पास जाना चाहिए, उससे समझना चाहिए। एंड पिटिशन नाम की चीज़ होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो वो फाइल करनी चाहिए उनके खिलाफ, जिससे जो ये स्कैम्स हो रहे हैं वो ख़त्म हो। बिकॉज मॉरली ये मतलब गलत है। जिनका पैसा जा रहा है वो डिप्रेशन में जाके गलत कदम भी उठा सकते हैं। एंड इससे हमारे देश का यूथ ख़त्म होता जा रहा है, जो इस देश को आगे लेके जाएगा। सो जो लीगल एक्शंस हैं वो लेने चाहिए। इस एक्शन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक वो जिनके साथ में स्कैम हुआ है, एक वो जिनके साथ में नहीं हुआ है। मान लेते 1 लाख लोग हैं जिनके साथ में स्कैम हुआ है, यानी कि उनका पैसा ये कंपनी मार करके बैठी है और वापस नहीं कर रही है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जा करके एफआईआर करनी चाहिए। अगर वो पुलिस वाले एफआईआर नहीं करते हैं तो उनको ये सारे सर्कुलर्स दिखाने चाहिए कि भाई आरबीआई ने कहा है, आप ये लिख करके दे दो हमको कि आप एफआईआर नहीं कर सकते इनके अगेंस्ट। तो उन्हें एफआईआर लॉन्च करनी ही पड़ेगी। और अगर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे लोग इस तरीके से एफआईआर लॉन्च करते हैं, तो जितनी भी हायर अथॉरिटीज है लाइक सीबीआई एंड ईडी, वो सब एक्शन में आ जाएगी। मतलब उनको भी आइडिया लगेगा कि ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, 500 करोड़ का स्कैम है, छोटा अमाउंट नहीं होता है। और ये पैसा किसका है? पब्लिक का है। और पब्लिक में भी एक बार को मान लो किसी 50-60 साल के आदमी का होता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता। 18-19 साल के बच्चे का है जिसकी जेब में 50 रुपए नहीं होते हैं। तो पहला क्या है, अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो नंबर 1 एफआईआर लॉन्च करो। नंबर 2, अभी तक मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था लेकिन अब हो गया हूं, तो अब आप लोग अकेले नहीं है। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। उसका पैसा कहां से आएगा? मेरे चैनल पे जो एड्स रन होंगी अगले 2-3 महीने तक, वहां से आएगा। अगर उस पैसे की मुझे जरूरत पड़ी तो, अगर उतना पैसा मैं खुद अरेंज कर पाया तो मैं एड्स ऑन नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं अपने बेस पे अरेंज नहीं कर सकता हूं तो मैं एड्स ऑन कर दूंगा। तो तैयार रहना, कल को बोलना मत कि एड्स कहां से ऑन हो गई। जरूरत पड़ी तो मैं 1-2 महीने के लिए एड्स ऑन करूंगा,
फिर बंद कर दूंगा जैसे ही मेरे पास में उतना पैसा आ जाएगा जितना उस लॉ फर्म को देना है। फिर वापस से अगर मेरे पास में पैसा खत्म हो गया उनको देने के लिए 6 महीने बाद, फिर से एड्स ऑन कर देंगे। अपने घर की खेती है, क्या दिक्कत है? तो अब आप लोगों को क्या करना है, जिनके साथ में स्कैम हुआ है हमको ईमेल करिए। हमारा एक ईमेल आईडी है legal@sandeepmaheshwari.com। और आप लोग क्या कर सकते हैं, जिनके साथ में स्कैम हुआ है, आरबीआई का हम एक लिंक यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करेंगे, एक तो इन सर्कुलर्स का, प्लस आरबीआई के जितने भी ऑफिसेज हैं अलग अलग स्टेट्स में, वहां पर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका। तो आप क्या कर सकते हैं, जिनके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, एक लेटर लिखिए छोटा सा, उसमें जो भी मन में है इंग्लिश में हिंदी में लिख दीजिए कि आपके साथ में ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और आपको अपना पैसा वापस चाहिए, लेकिन वो पैसा वापस नहीं कर रहे। और साथ में सारे जो प्रूफ्स हैं, जो भी आपने पेमेंट करी, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो सब अटैच करिए। इसको पोस्ट करिए, एक आरबीआई में और एक मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में। अगर ये करते हैं तो क्या होगा, सोचो उनके पास में हजारों लेटर्स पहुंच जाते हैं तो क्या होगा। तो गवर्नमेंट की जो भी सीनियर अथॉरिटीज हैं वो सब एक्शन में आ जाएंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आदमी है तो थोड़ा अजीब। अभी जो कल वीडियो में आया है ये, इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है, एक हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा, कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। अगर मेरे को एक्चुअल में कुछ हो गया अगले एक हफ्ते में, तो सारा शक किस पे जाएगा, है ना? कैसा प्रोफेसर है, थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। पब्लिकली आकर के मेरे को धमकाए चले जा रहा है, क्या ये लीगल है? अच्छा, एक चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को, जिनके साथ भी स्कैम हुआ है, चाहे आप हमको ईमेल कर रहे हैं, चाहे आप कहीं पर भी इस तरह से लेटर भेज रहे हैं या ईमेल्स भेज रहे हैं, जहां भी आप भेज रहे हैं, जो भी प्रूफ है पेमेंट का वो साथ में अटैच करिए और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर तरीके से दीजिए। क्योंकि अगर आप हमको ईमेल कर रहे हैं तो हमारी लीगल टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी आपके फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए। तो ये हो गया एक कैटेगरी उन लोगों की जिनके साथ में स्कैम हुआ है। अब बात करते हैं बाकी के लोग, जो आप लोग हो। क्या आप जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो? कितने हैं जो जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं? तो एक हैशटैग है जिसको बहुत तेजी से हमको स्प्रेड करना है। मतलब कि जब ये वीडियो अपलोड होगी उसी दिन ये हैशटैग हर जगह ट्रेंड करना चाहिए। हर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह इसके बारे में बात होनी चाहिए। उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि जैसे ये वीडियो अपलोड होगी उनको समझ आ जाएगा कि अब उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब उनके अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल पर लीगल एक्शन होने वाला है। तो वो क्या करेंगे? वही जो पास्ट में ऐसे सब लोगों ने किया, वो देश छोड़ करके भागेंगे। इसका टाइम नहीं देना है। तो वो कब हो सकता है? जब आरबीआई के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, वहां पर सब जगह ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा हो, तो क्या होगा? इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन होगा। तो अब इनको रोकने का क्या तरीका है? एक हैशटैग है, ध्यान से सुन लो इस हैशटैग को, और ये यहां पे आ भी जाएगा नीचे और वीडियो में भी दिख रहा होगा आपको। हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। रोको इसको भाई। तो इसमें ये दिखाया है कि वीडियो में उन्होंने साफ साफ बोला कि मनी बैक गारंटी। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लेके अगर आपको उसमें आप सेटिस्फाई नहीं हो, पैसा नहीं कमा पा रहे हो, मनी बैक गारंटी। लेकिन मनी बैक गारंटी ये प्रैक्टिकल लेवल पे जीरो है। वो इतना पब्लिकली अनाउंस कर रहे हैं और कोई भी आईबीसी को मनी बैक गारंटी नहीं दे रहे। और जबकि आईबीसी ज्वाइन करते हैं उसके टाइम में उनको कस्टमर केयर से कॉल आता है और उनको ऑन रिकॉर्ड ये बोला जाता है कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, आप एग्रीमेंट कर सकते हो और आपको कोई रिफंड नहीं मिलने वाला। ये उनको बोल के आपको ज्वाइन करा के फिर एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करा के उनको प्रोसेस स्टार्ट करा देते हैं। और यहाँ पे सीन कुछ और ही है। वो पूरा बड़े बड़े मीटिंग में 100% मनी बैक गारंटी है, मतलब जोर जोर से बोल के प्रमोट कर रहे हैं। तो अल्टीमेट उनका वो है ना, जो बोलने का तरीका है कि जोर से कुछ भी बात बोल दो सही हो जाता है और लोग सही मान लेता है। तो यही उनका सबसे मतलब बड़ा फॉल्ट है, मैं समझता हूँ। क्योंकि और दूसरी बात, अगर आप दोनों यूट्यूबर के साथ अगर देखेंगे, संदीप महेश्वरी उनके बारे में बात करूंगा।
उनका जो यूट्यूब चैनल है आपको पता है वो फ्री में काम करते हैं, उनका मोनेटाइज आज तक हुआ नहीं चैनल। तो उनका जो काम है वो सोशल लेवल पे वो लोगों को नॉलेज देते, मोटिवेशन देते, तो उनका लेवल और इनका लेवल अलग है। विवेक बिंदा जी भी यूट्यूब पर थे और ये भी यूट्यूबर है, दोनों यूट्यूबर है, लेकिन इनका काम करने का स्टाइल और इनका बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो संदीप जी ने जैसे बोला कि उनका टारगेटेड कोई पर्टिकुलर कंपनी या फिर कोई इंडिविजुअल्स नहीं है, उनका टारगेटेड जो प्रोसेस है, मतलब जो प्रोडक्ट के ऊपर जो स्कैम बोला है उन्होंने, तो स्कैम हो रहा है, मतलब सिंपल बात है, आप मतलब जिसको जो चीज़ का जरूरत नहीं है उस चीज़ को वो आप बेच रहे हो और उसको 10 रुपये का सामान आप 1000 रुपये में बेच रहे हो, तो ये गलत है। और इसी के ऊपर ये मतलब आर्गूमेंट इतना लंबा खींच गया है। तो यही मैं समझता हूँ कि, और जहाँ तक काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि जो पैसा नीडी लोगों से लिया गया है, जिसका कोई मतलब बहुत गरीब घर से आते हैं लोग, बहुत मेहनत करके उन्होंने पैसा अरेंज करके जो भी ये IBC ज्वाइन किया था और उनको आगे जाके फायदा नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ उनको पैसा रिफंड मिलना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे अगर आप जैसे लोग अगर करोगे, कल को आपको देख के और भी बहुत सारे लोग ऐसे सोसाइटी में आ जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत बात है। और जहाँ तक भगवत गीता का बात वो बताते हैं विवेक बिंदा जी की, तो मैं समझता हूँ कि भगवत गीता में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि शॉर्टकट में आप 10 दिन का MBA बनाओ। और यही चीज़ है, क्योंकि शॉर्टकट कहीं भी सफल नहीं होता, शॉर्टकट हमेशा डेंजरस होता है। तो यही चीज़ है, बिजनेस हर कोई करता है, लेकिन एक लेवल पे बिजनेस का एक क्वालिटी होना चाहिए, उसका प्रोसेस सही होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ किसी को भी बेच रहे हो, ये गलत है। और यही मैं फाइनली ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो इसलिए हमने बनाया क्योंकि हर कोई इस टॉपिक के ऊपर बहस कर रहा है। तो हमने भी बहुत सारा, मेरा क्लाइंट का रिक्वेस्ट था कि इस टॉपिक में आप बात करो कि क्या कौन सही है कौन गलत है उसके ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि दोनों का डिफरेंस यही है कि एक बंदा फ्री में लोगों को ज्ञान बांट रहा है और एक बंदा जरूरत से ज़्यादा पैसा ले रहा है, तो ये गलत है। अगर आपको नॉलेज देना है तो आप फ्री में दे सकते हो, उनसे कुछ मिनिमम चार्ज कर सकते हो, वो एक हिसाब से सही है। और डिपेंड करेगा कि आप अगर मान लो कोई साइंस का स्टूडेंट है, उनको आप BA का बुक बेचते हो, कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है उसको आप मेडिकल का बुक बेचते हो, तो ये चीज़ गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और यही टॉपिक पे अगर आप देखोगे तो विवेक बिंदा जी ने जो 100% मनी बैक रिफंड का जो गारंटी दिया, ये बात सुन के तो मैं बोलता हूँ हज़ारों स्टूडेंट तो इसीलिए IBC ज्वाइन कर ले कि मनी बैक गारंटी है, चलो एक बार ट्राई करके देख लेते। तो ये बहुत ही गलत है। मनी बैक गारंटी उन्हें कुछ नहीं देते वो लोग, सीधा ऑन रिकॉर्ड वो बता देते कि आपका कोई मनी बैक नहीं होगा, ऐसे होगा, आपको ज्वाइन करा देते और लीगल एग्रीमेंट वगैरह एप्लीकेशन में वो लोग डाउनलोड करके अपडेट कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। और ये मैं समझता हूँ कि जो जिसका पैसा लिया हुआ है, जो सक्सेस नहीं हो पाया IBC में, तो अगर रिक्वेस्ट करें आज के दिन में भी तो उनको सारा पैसा वापस मिलना चाहिए। अदरवाइज ये बिजनेस उनका एक्सपोज हो चुका है ऑलरेडी, संदीप जी ने भी यही बात बताया। तो मैं समझता हूँ कि दोनों का अंदर जमीन आसमान का फर्क है। एक बंदा फ्री में लोगों को सिखा रहे और एक बंदा जरूरत से ज़्यादा पैसा लेके लोगों को ज्ञान बांट रहे, और ऐसे लोगों को ज्ञान बांट रहे जिनको ज्ञान का शुरुआती उन्होंने स्कूल ही नहीं किया कभी। ऐसे लोगों को ज्ञान मतलब बड़े बड़े कोर्स, बुक्स, ई-बुक्स या फिर कंटेंट, कोर्स, एप्लीकेशन जो उनका समझ से बाहर है, ऐसे बांट के वो अपना बड़ा बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन बनाने में लगे हुए, जो कि बहुत गलत है। और बड़ा बिजनेस के लिए जो आपका जो लाइन है, जो टाइम है, वो भी बड़ा होना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, बड़ा बिजनेस में छोटा लाइन, छोटा रास्ता उन्होंने अपनाया, इसलिए ये आज प्रॉब्लम है। तो आज का वीडियो इतने।